हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली प्रूफ करना है हमको, ठीक है। कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो, x की पावर a अपॉन में x की पावर b लिखा है ना, और बाहर पावर लिखा है a प्लस बी प्लस माइनस सी। तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर, जब ये b ऊपर जाएगा ना तो a माइनस बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, a प्लस बी माइनस में सी, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। जब ये सी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस में a, ठीक है। उसी तरीके इसमें भी हो जाएगा, x की वैल्यू c माइनस a हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस a माइनस में b, ठीक है। अब देखो, अब एक तरीका तो ये है कि पहले आप a से a प्लस बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करें, फिर b से माइनस बी, फिर माइनस बी से आप a प्लस बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करें। उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे करोगे। a माइनस बी है ना, इसको पहले a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। a माइनस बी है, इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दो। फिर जो ये a माइनस बी है ना, इसको माइनस सी से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इनटू में a माइनस बी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, माइनस सी से, ठीक है। वैसे यहाँ भी करा दो, x की b माइनस सी को पहले b प्लस सी से मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो है b माइनस सी को मल्टीप्लाई कराओ माइनस a से। उसी तरीके से यहाँ भी करा दो, c माइनस a को पहले c प्लस a से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कराओ c माइनस a को माइनस b से। अब देखो, जैसे ही आप इसको कराएंगे, समझना मेरी बात, ओके। जैसे ही आप इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी है बेसिक सी, जानते होगे। a को माइनस सी से करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस बी को माइनस सी से करेंगे तो प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है, इनटू में। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अच्छा, समझते चलना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। b माइनस सी बी प्लस सी तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। b को माइनस ए से करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी ए, या माइनस ए भी लिख सकते हो। माइनस सी को माइनस ए से करेंगे तो हो जाएगा प्लस सी ए। सी माइनस ए सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। सी को माइनस बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी सी, और माइनस ए को माइनस बी से करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो, सब का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो सबकी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस में बी सी, ठीक है। फिर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में बी ए लिख लो चाहे बी लिख लो, और प्लस में सी ए। फिर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी सी प्लस में ए बी। आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस ए सी यहाँ पर है, और प्लस सी ए कहो या ए सी कहो, बात सेम है, यहाँ पर है। प्लस बी सी यहाँ पर है, माइनस बी सी यहाँ पर है, माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस बी ए यहाँ पर है, और प्लस ए बी यहाँ पर है। ए बी और बी तो सेम है, ठीक है ना, अच्छे से, ओके। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि 1, तो प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है ना। आप LHS लेके चले, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला आपने सॉल्व किया, आपको RHS अपने आप मिल गया सॉल्व करने पे। क्लियर है? चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, समझेंगे थोड़ा सा। सेकंड वाला देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये बल्कि थोड़ा ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा ए बी माइनस में ए सी अपॉन में एक्स की पावर बी ए और माइनस में बी सी। ये हो जाएगा एक्स की पावर एस ए, ठीक है ना, साथ में सी। LHS लेकर सॉल्व कर ले, हमको RHS अपने आप मिल जाएगा, देखिएगा कैसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब ये दोनों चीज़ ऊपर जाएगी, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, तो ये दोनों साइन क्या होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी अगर बी ए है तो ऊपर जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी है ऊपर जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए सी तो एज इट इज़ रहेगा। ये ऊपर जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे ए ऊपर गया था ना, तो माइनस ए हो गया। इस तरीके से काम करती चीज़ है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस में बी सी डिवाइडेड बाय,
इसको सॉल्व कर लो, बी को सी से करेंगे तो बी सी हो जाएगा, और माइनस ए को सी से करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, देखो ए बी माइनस ए बी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए सी प्लस बी सी। अब डिवाइड को चाहे तो आप अपॉन करके भी लिख सकते हो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिवाइड करके ही लिख लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी माइनस ए सी। अब देखो फिर वही चीज़, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, इसका मतलब फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब क्या है कि इसका जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा जब इसके साथ लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए सी प्लस में बी सी, बी सी आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे ना। मैं एक स्टेप समझ लो, आपको आगे ले चल रहा हूँ, आपको समझ लो एक स्टेप से निजात दे रहा हूँ। निजात कैसे दे रहा हूँ, अगर डिवाइड का साइन लगा है, बेस सेम है, तो ये पावर यही रहेगी, लेकिन बस साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे बी प्लस बी सी है तो माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस ए सी है तो प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, माइनस ए सी प्लस ए सी ख़त्म, बी सी माइनस बी सी ख़त्म। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0 आ गई। एक्स की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, 1। यही प्रूफ करना था आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो, इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, सी की पावर वाई इज इक्वल टू सी एंड सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन समझते चलना। ठीक है, देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखेंगे कि सी की पावर जेड, सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए है। ठीक है, अच्छा सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू क्या है, बी की पावर वाई है ना, तो सी की जगह पर आप बी की पावर वाई लिखोगे, बाहर जेड तो ऑलरेडी लिखा है, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू क्या है बेटा, देखो बी की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स है, तो बी की जगह पर आप ए की पावर एक्स लिख दोगे, और यहाँ पे वाई जेड ऑलरेडी लिखा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। अच्छा राइट हैंड साइड में देखो बेटा ए लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसकी पावर 1 ही तो होगी ना। कंपेयर कर दो, तो यहाँ से एक्स वाई जेड क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, देख रहे हो 3 लाइन में किया है, 3 लाइन में प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका गिवन था, ये तो गिवन था ना, और ये दोनों भी क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। तो देखो रीजन भी लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सब गिवन है ना। अब देखो सी की जगह पर बी की पावर वाई कैसे लिखा, क्योंकि भैया गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ गए ना। और बी की जगह पर ए की पावर एक्स कैसे लिखा, क्योंकि गिवन था। ठीक है, क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। अगर बेटा ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो इसको हम एक कोई कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, इसको आप कुछ किसी के बराबर मान लो। लेट से हमने इसको के बराबर मान लिया, क्योंकि ज़्यादातर कांस्टेंट को हम के ही इस्तेमाल करते हैं मैथ्स और फिजिक्स में। क्लियर है, समझ में आया। ये तीनों चीज़ें बराबर थी तो हमने इसको के बराबर मान लिया। तो देखो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू अगर के है तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के की पावर 1/x। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं, नहीं समझ में आता तो देखो कैसे होता है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एक्स क्या हो जाता है, 16 की पावर 1/2 ही तो होता है ना। उसके बाद 16 को आप लिखते हो 4 का स्क्वायर इंटू में 1/2, सॉल्व कर देते हो, एक्स की वैल्यू 4 आ जाती है। ऐसे ही तो सॉल्व करते हो ना, यानी अगर आपका माफ़ करिएगा, अगर इधर स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ए की पावर एक्स है इज इक्वल टू के है, और ए में से अगर एक्स को आपको हटाना है तो के की पावर क्या कर दोगे, 1/x कर दोगे। समझ में आया अच्छे से, यही सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। उसी तरीके से b की पावर y को भी आपने k के बराबर माना है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की पावर 1/y। उसी तरीके से c की पावर z को भी आपने k के बराबर मानना है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर 1/z। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो अच्छी बात है बेटा, गिवन है हमारे लिए आसानी होगी। b आपने कितना माना है, क्या निकाला है फाइंड आउट करके, b इज इक्वल टू के की पावर 1/y है ना, k की पावर 1/y इंटू में 2 कर देंगे, क्योंकि 2 दिया है, 4 इंटू में
ए कितना दिया है, 1 मिनट, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी दिया है ना बेटा, 4 कहाँ से लिख दिया है? क्या मैं नशे में हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ, माफ़ करिएगा। ठीक है, बी स्क्वायर इजिकल टू 4ac, तो ए की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/x है इंटू में, सी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/z है। तो हो जाएगा के की पावर 2 अपॉन में y इज इक्वल टू, अच्छा दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स अपॉन प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन में z। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या है, पावर भी आपकी क्या होगी, सेम होगी, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन पॉसिबल है। तो जो पावर है 2 अपॉन में y ये बराबर हो जाएगी 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में z में। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में y इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा xz को x से डिवाइड कराएंगे तो z बचेगा, z को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो z आ जाएगा, xz को z से डिवाइड कराएंगे तो x बचेगा, x को उठा करके 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x आ जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, प्रूव करनी है। रेसिप्रोकल लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो y, ठीक है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर नीचे, इसको लिखेंगे y/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा xz अपॉन में z प्लस में x, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2xz अपॉन में, चाहे z प्लस x लिखो चाहे x प्लस z लिखो, हम x प्लस z लिख दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड हो गई बेटा, आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।